कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? और तब सऊदी अरब की तरफ से मदद का हाथ आया। पाकिस्तान में सऊदी अरब का हर तरह से बहुत दखल है। मुशर्रफ पर जब सऊदी परिवार का दबाव पड़ा तो मिलिट्री कोर्ट ने शरीफ को आजीवन जेल की सज़ा सुना दी और बाद में सऊदी अरब के कहने पर ही मुशर्रफ नवाज शरीफ को जेल से छोड़ने के लिए भी राज़ी हो गए। नाजरीन, मरियम नवाज ने 9 माह वाले केस को 4 माह में हल कर दिया, जबकि इलेक्शन का फैसला 4 माह गुजरने के बावजूद नहीं हो सका। इसे कहते हैं साबित कदमी। मेरी शान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। हस्बे रिवायत आज भी आपके संजीदा चेहरों के लिए मुस्कुराहटों से सजे हंसी के हार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि ये काविश भी आपको पसंद आएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शोबा साहब हमेशा शो मारने पराए मंसूबों पर अपनी तख्ती लगाने पहुंच जाते हैं। आज इस चीनी नुमाइंदे ने इसकी शोबाजी को खाक में मिला दिया जब उसने बताया कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पिछली हुकूमत ने बनवाई थी। The first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And was the study completed? No, the study, feasibility study. The feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? When professor is there. नाजरीन, उस वक्त हमें बहुत अफसोस होता है जब बैनुल अक़वामी मीडिया में हमारे नामवर सियासतदानों की करप्शन के किस्से सुनाए जाते हैं, जिससे मुल्क की भी बदनामी होती है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी है जिसने हर फोरम पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल हो या वेलफेयर के काम हो। और जब वो वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान को एक बावकार और आज़ाद मुल्क के तौर पर मनवाया और उन्हें भी पूरी दुनिया में एक सच्चे और बावकार शख्सियत के तौर पर पजीराई मिली। और आज भी गैर ममालिक में इनकी कही हुई बातों पर गाने बन रहे हैं। वजीर आजम साबिक जो थे हमारे इमरान खान साहब, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तुर्क मौसीकार ने एब्सोल्युटली नॉट गाना जो है वो लिखा है और मौसीकार का नाम है जी तुर्गे एवरेन। और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बिल्कुल ये लिखा है कि गाने का प्रोमो जो है वो बहुत जल्द उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा, जबकि गाने का जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है। एब्सोल्युटली नॉट यानी कि बिल्कुल नहीं। ये बोंगे हमेशा बोंगियां मारकर आवाम को उल्लू बनाते हैं और जब इक्तदार में आते हैं तो अपने वादों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ऐसे हालात होंगे। हर बार यही कहते हैं, लेकिन हम फिर भी इन पर आंखें बंद करके यकीन करते रहते हैं। पाकिस्तान पंजाब मलेशिया बनेगा, टर्की बनेगा और यूरोप के किसी मुल्क के मुकाबले में उसके हम पल्ला होगा। मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। तुमसे ना हो पाएगा। हमें जब 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह चैलेंजेस हैं। समझता हूं कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। पहले दिन जाके मैं ये ब्रीफिंग नहीं लूंगा कि कौन कौन से महकमे इतने अखराजात उनके बढ़ गए हैं तो उनको कैसे कम किया जाए। हमें पता है कहाँ बढ़ गए हैं, कैसे कम करना वो भी हमें पता है अल्लाह के फजल करम से। A few moments later. मैंने माह जून के आगाज में वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया था, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। ये मोहतरमा तो शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही अकल से पैदल हैं। इतनी जल्दी भूल गई कि इनके वालिद ने रो रो कर जेल की दीवारें ही भिगो दी थी। फिर ये खुद गई थी सऊदी अरब और वहाँ से सऊदी शहजादे को लेकर आई थी। फिर उनकी ज़मानत पर इनके पापा मुल्क छोड़ कर गए। शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुश्किलात आ गई हैं, मैं इक़्तिदार से चला गया हूँ तो चलो
जल्दी जल्दी मैं दूसरे मुल्कों को आवाजें दूं, अमेरिका को आवाजें दूं कि खुदा का वास्ता है मेरे लिए एक बयान ही दे दो, या ये नहीं कहा कि लाखों डॉलर खर्च करके लॉबिंग फर्म हायर कर लो यूएस में, या ये सेनेटर्स से, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स से, शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका था और नवाज शरीफ भूतपूर्व हो चुके थे। इसके बाद नवाज शरीफ पर मुकदमा चला, प्लेन की हाईजैकिंग, पावर का गलत फायदा उठाना, 199 यात्रियों को मारने की कोशिश, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पूरी कार्रवाई एक छलावा थी। तय था शरीफ को मौत की सजा मिलेगी। और तब सऊदी अरब की तरफ से मदद का हाथ आया। पाकिस्तान में सऊदी अरब का हर तरह से बहुत दखल है। मुशर्रफ पर जब सऊदी परिवार का दबाव पड़ा तो मिलिट्री कोर्ट ने शरीफ को आजीवन जेल की सजा सुना दी और बाद में सऊदी अरब के कहने पर ही मुशर्रफ नवाज शरीफ को जेल से छोड़ने के लिए भी राजी हो गए।